जगह देते रहिए, आने दीजिए लोगों को। आपने जो मालाएं और जो यंत्र लिए, गणो गणपति व्यस्तम वातवी वातवी वदाः सदीर्घाम यसीमांसी सत्तुना सातसुदीम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मुदियोस्तवः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यजुर्वेदः ब्रह्मवाक् स्थान्त्यं ननन्तीं तत्सर्वाम् अक्षतान् प्रस्ते तु नित्यं गृह्णति नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्षमायुष्यमारोग्यं मा विधत्मानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः सां मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थं स यज्ञेन यज्ञ पुरुष साक्षिणे नाम श्री गुरु साक्षिणां सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे वरुण साक्षिणे अग्नि साक्षिणे तापुतं तुभ्यं मनोवांछितं सा गुरु आशीर्वादं तुभ्यं संपर्दे। माला हो तो आप पहन लीजिए और यंत्र अपने पास में रख लीजिए और उसके बाद में आप प्रदक्षिणा दे दीजिए, एक प्रदक्षिणा फिर चलिए आप वापस अपनी जगह आ जाए, चलिए आप वापस अपनी जगह पहुँच। लगन से मंगल नहीं फलन सब बैठो नीचे। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथानाम् अंगै च सहिता सर्वे कलसंधि पूर्वासां दीर्घाय प्रतिमाय श्रीधाम्बे ओवसां पूर्वा सा दीर्घांगति कल्याणम् अपां समसन्न प्रयाहि कल्याणी जाया सुनं वेते यत्रा रसस्य भयतो निधानं यथे मां वाचं कल्याणी मा वदान्येभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यः गुणसूत्रा यथार्धा यशस्वा यथारणा यजप्रियो देवानां दक्षिणायै धातुरिभूयां समयं मे कामः साहस्त्यार्द्रमहालक्ष्मादिविगता सम्पूर्णां स्वभावां च तां ओम हृदयामस्तौ मम शनुयाम वाजमानो मंत्रं सरथेहोपयातं मा यशोपक्वं मदगोखवन्तरां भूतांशो अश्विनो कामप्राः सत्रस्या रज्जिरस्य गन्धमज्जं मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सत्तमोथा सुनां बुद्धासुस्तु मित्राणां मुदियोस्तवः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथानां ब्रह्मवाक् स्थान्त्यं अनन्तीं तत्सर्वाम् अक्षतान् प्रस्थितो नित्यं गृह्णन्ति इन्द्रः चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वक्षमायुष्यमारोग्यं मा विधत्मानं महीते धान्यं धनं वसुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायु यजमान् पुत्रवान् सुखमान् लक्ष्मीमान् भव। भगवान के आगे चढ़ा खाली चला आप बाद में अब आप खड़े हो जाएं और गुरु के चरणों को स्पर्श कर। चलो भाई आगे बढ़ते रहो, रास्ता बन जाए। प्रसाद ले लो, प्रसाद देंगे आपको बांट। हाँ बस तो चलो भाई आगे रास्ता चलो भाई आगे रास्ता चलो बेटा।
Sorry. Buenos Aires. स्वरूपम परमार्थ रूपम चिन्त्यं विचिन्त्य मनिषं वपुराश्रयामि देव्यं वदेव वहितं प्रणमं नमामि। मैं आज जितने भी उच्च कोटि के योगी और सन्यासी, जितने भी महान तपस्वी और ऋषि हुए हैं, उन सब से मैं आपके लिए आशीर्वाद की कामना करता हुआ आपके जीवन में सभी दृष्टियों से सुख हो, सौभाग्य हो, आनंद हो, जीवन में पूर्णता प्राप्ति हो, ऐसी ही आशीर्वाद की कामना करता हुआ मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपके जीवन में सभी दृष्टियों से सफलता है। तब उसको जीवन में इस बात का ज्ञान होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिस दिन गुरु उसको इस बात का ज्ञान, इस बात का चिंतन देता है, ने क्यों दिया है, आखिर प्रभु ने और दूसरों को भी जन्म दे सकता था, मुझे जन्म देने के पीछे जरूर कोई कोई कारण है। ईश्वर ने जितने भी पुरुष और स्त्रियों को पैदा किया है, जन्म दिया है, जितने भी पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, उन सब के पीछे कोई न कोई स्वार्थ, कोई न कोई महत्व है। और मनुष्य का जीवन भी प्रभु ने इसलिए दिया है कि वह अपने जीवन में पूर्ण आनंद की प्राप्ति करे। इंग्लैंड में और अमेरिका में
धन तो कमाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, मगर पैसा कमाने से और पैसे के द्वारा आपको सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आप एयर कंडीशन लगा सकते हैं, एक कार खरीद सकते हैं, इन चीजों के माध्यम से आपको सुख की अनुभूति हो सकती है कि मेरे पास 2-4 लाख पाउंड हैं, ये एक सुख है। इस बात का सुख हो सकता है कि मेरे पास 200 साड़ियां हैं, इस बात का सुख हो सकता है कि मेरे पास 5 पुत्र हैं। ये सब सुख तो हो सकते हैं, मगर इसके माध्यम से आनंद नहीं हो सकता। अगर इसके पैसों के माध्यम से या धन के माध्यम से आनंद मिलता तो वो जितने भी करोड़पति हैं, चाहे भारतवर्ष में बिरला हो चाहे टाटा हो, तो उनको तो किसी प्रकार का तनाव टेंशन होना ही चाहिए, आनंद ही आनंद होना चाहिए, मगर वे आपसे और हमसे ज्यादा दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि मैं अभी महीने भर पहले दिल्ली में बृजकिशोर जी बिरला है, घनश्याम दास जी के पुत्र होते, उनसे मैं मिला कोई काम से। मैंने पूछा कि बिरला जी कैसे, सब ठीक ठाक है, कोई तकलीफ तो नहीं है? उन मुझसे दीक्षा ले चुके हैं, आज करीब 10-12 साल हो गए। पूरा परिवार बिल्कुल एक अपनत्व है, एक अटैचमेंट है, बिल्कुल परिवार की तरह है। मैंने पूछा बृजकिशोर जी कैसे है, तुम्हारा समाचार कैसे हैं, ठीक ठाक है? उनका गुरु जी सब ठीक ठाक है, आपकी मेहरबानी है, मगर फाइनेंशियली बहुत टाइट है गुरु जी, थोड़ा सा आप कुछ उपाय कर लें तो इजीली मूवमेंट हो जाए। अगर वे भी फाइनेंशियली टाइट हैं और इजीली मूवमेंट चाहते हैं तो हम अपने जीवन में उन पैसों के माध्यम से अनुकूलता नहीं प्राप्त कर सकते, आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं या जहां भी आप घूमे तो उनको किसी न किसी प्रकार का तनाव जीवन में जरूर है। बिना तनाव के आज का जीवन व्यतीत हो ही नहीं सकता। और उस तनाव से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, वह उपाय है कि हम पूरे जब भी भगवान का चिंतन करें, जब भी भगवान का पूजन करें, जब भी भगवान को स्मरण करें तो हमारा ध्यान लगना चाहिए, हम बिल्कुल एकाग्र हो सकें, हम अपने आप में पूर्ण लीन हो सकें। यह लीन होने की क्रिया या अपने आप में पूर्ण समर्पण होने की क्रिया व्यक्ति को स्वतः प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए मैं अगर कोशिश करूं तो मैं आपकी कार को नहीं चला सकता, चाहे वो सेवलेट कार हो चाहे कोई दूसरी कार हो, मुझे किसी के माध्यम से उसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं हवाई जहाज नहीं चला सकता, चाहे मैं गुरु हो सकता हूँ, मैं हवाई जहाज चलाने के लिए किसी पायलट से मुझे उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से उस जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए, जीवन में पूर्ण आनंद प्राप्ति के लिए कैसे मन में एक आनंद अनुभव हो सके, एक मस्ती आ सके, जीवन में एक प्रफुल्लता आ सके, उस पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए गुरु के माध्यम से ही उसका रास्ता मिल सकता है। वह बता सकता है कि तुम्हें किस प्रकार की साधना करनी है, किस प्रकार के जीवन में प्रयोग करना है, तुम्हें किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर का स्मरण नहीं करें तो कोई मर जाएंगे या भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा भी पशु भी अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो मरता नहीं है, वो भी अनाज खाता है, रोटी खाता है, घास खाता है, जिंदा रहता है। आप भी जिंदा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी बच्चे पैदा करता है, पशु गाय भैंस बकरी पैदा करते हैं बच्चे, आप भी पैदा करते हैं, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। वो भी सांस लेता है, आप भी सांस ले रहे हैं, और समय आने पर वो भी मर जाते हैं, समय आने पर आप भी मर जाएंगे। फिर आप में पशु में किस बात का अंतर है, क्या अंतर है? जो काम वो करता है वो आप काम कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं मैं मनुष्य हूं या मैं प्राणी हूं या मैं चेतन हूं, तो जरूर पशु में आप में कुछ अंतर होना चाहिए, तभी आप मनुष्य कहला सकेंगे। और ये अंतर है बुद्धि का। पशु में बुद्धि नहीं है। पशु इस बात का चिंतन नहीं कर सकता ये अच्छा है या बुरा है। मनुष्य इस बात का चिंतन कर सकता है यह चीज अच्छी है, यह बुरी है, यह गलत है, यह सही है, इसका निर्णय कर सकता है। और मनुष्य में भी दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य होता है बुद्धिवादी, जो हर बात में बुद्धि को बीच में डालता ही रहता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप बोलने से क्या हो जाएगा, भगवान को पूजने से क्या हो जाएगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय
गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।